सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज हम लोग वन के मार्ग में नामक इस चैप्टर की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। इस पाठ में उस समय का वर्णन है जब राजा दशरथ के मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मुझे राज्य का पूरा राजपाट अपने बड़े पुत्र श्री राम को सौंप करके मुझे अब राज कार्य से मुक्ति ले लेना चाहिए। ऐसा सोचकर वे अपने सभासदों के बीच में अपने इस निर्णय को सुनाते हैं। सभी सभासद राजा दशरथ के इस निर्णय को सुनकर के बहुत ही आनंदित, प्रसन्नित और हर्षोल्लासित होते हैं। यह खबर जैसे ही पहुंचती है अयोध्या वासियों के बीच में, हर अयोध्या वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। चारों तरफ राजा राम के राज्याभिषेक के विषय में हर्षोल्लास और आनंद उत्सव मनाया जाता है। पूरी प्रजा आनंदमय हो जाती है। लेकिन उन सभी के बीच में मंथरा नाम की कैकेयी की एक दासी थी, जिसे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थीं। वह बहुत दुखी होती है और कैकेयी के पास आती है और सारी बातों को वह कैकेयी से कहती है। पहले तो कैकेयी उसकी बातों को सुनकर के उसे डांटती हैं, लेकिन फिर मंथरा के पुनः प्रयास करने पर वह मंथरा की बातों में आ जाती हैं और देवासुर संग्राम में राजा दशरथ ने जिन दो वरों को देने का निश्चय किया था, कैकेयी उन दोनों वरों को राजा दशरथ से मांग लेती है। और पहला वरदान राम को वनगमन और दूसरे वरदान के रूप में भरत को 14 वर्षों के लिए राज्याभिषेक, यानी पहले वरदान के रूप में राम को 14 वर्षों के लिए वनगमन और दूसरे वरदान के रूप में भरत का राज्याभिषेक वह मांग लेती है। भगवान श्री राम पिता राजा दशरथ और माता कैकेयी की आज्ञा को आदेश मानकर अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ वनगमन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में जिस समय भगवान श्री राम पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में जा रहे थे, उस समय वन में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों के विषय में इस पद में वर्णन किया गया है। तो आइए चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं वन के मार्ग में। पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग के डग द्वे, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुटि सूख गए मधुराधर वे, फिर पूछत हैं चलनो अब के, तिक पर्ण कुटी करिहो कित वे, तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियाँ अति चारु चली जल चुए। मतलब इस पूरे सवैये में यह वर्णन किया गया है कि पुरते निकसी, मतलब सीता जी के रास्ते में वन के मार्ग में जाते समय सीता जी को क्या कठिनाइयाँ हो रही हैं, किस तरह से उनकी मनोदशा हो रही है, किस तरह से उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, इन्हीं सब का वर्णन इसमें किया गया है कि पुरते निकसी रघुवीर बधू। रघुवीर बधू राजा दशरथ के पुत्र श्री राम की बहू। पुर माने अयोध्या से जैसे ही निकसी माने निकलती हैं, धरि धीर दये, धैर्य माने रख देती हैं, धीर माने धैर्यपूर्वक, मग में डग द्वय, रास्ते में, मग माने रास्ते में, डग माने दोनों पैर। जैसे ही राजा दशरथ के पुत्र श्री राम की बहू अयोध्या नगरी से निकलने के लिए
अपने दो कदमों को, छोटे छोटे दोनों कदमों को जब वो रास्ते में आगे धैर्यपूर्वक बढ़ाती हैं तो कुछ दूर चलने के बाद झलकी भर भाल कनी चलकी, उनके मस्तक से पसीने की बूंदें वे झलकने लगती हैं। मतलब जब वो रास्ते में चलती हैं तो इतनी गर्मी और उमस होती है कि उस गर्मी के कारण, तीव्र तापमान के होने के कारण उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें छलकने लगती हैं। पुति सूख गए मधुरादर वे, और उनके मधुर जो अधर हैं, ओंठ हैं, वे प्यास के लगने के कारण सूख जाते हैं। वो रास्ते में चलते चलते थक जाती हैं तो फिर बूझती हैं, तो वे भगवान श्री राम से पूछती हैं कि चलनो अभी केते, हे प्राणनाथ अभी हमें और कितनी दूर जाना है। पर्ण कुटी करी हो किते, और आप कहाँ पर, पर्ण कुटी मतलब घास और पत्तों की बनी हुई कुटिया का निर्माण आप कहाँ पर करेंगे। तीय की लखी आतुरता, आतुरता मतलब व्याकुलता, तीय मतलब सीता जी की इस तरह की आतुरता को, व्याकुलता को देख करके अखियाँ अति चारु चली ज्वल से भगवान श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि इस पद में तुलसीदास जी ने कहा है कि श्री राम जी के साथ उनकी वधू अर्थात सीता जी अभी नगर से बाहर निकली ही हैं कि उनके माथे पर पसीना चमकने लगता है अर्थात छलकने लगता है। इसी के साथ साथ उनके मधुर ओंठ प्यास लगने के कारण सूखने लगते हैं। वे श्री राम जी से पूछते हैं कि हमें पर्णकुटी अर्थात घास फूस की कुटिया, झोपड़ी कहाँ बनानी है। उनकी इस परेशानी को देखकर श्री राम जी भी व्याकुल हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। इसके बाद दूसरा सवैया है, जल को गए लखनु है लरिका, परिखों पिए छा घरी के में ठाढ़े, पूछी पसेऊ बयारी करो, और पाए पखारी हो भूभुरी ठाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के, बैठी विलम्ब कंटक काढ़े, जानू कि नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बारी विलोचन बाढ़े। यानी सीता जी चलते चलते रास्ते में जब थक जाती हैं तो वो लक्ष्मण श्री राम जी से कहती हैं कि जल को गए लखन है लड़का, यानी क्योंकि रास्ते में चलते चलते सीता जी को प्यास भी लग जाती है, तो वही सीता जी कहती हैं श्री राम जी से कि जल को अर्थात पानी को लेने के लिए जो लक्ष्मण जी गए हैं लड़का, वो भी बच्चे हैं, अभी बालक हैं, परिखो इसलिए हमें उनका इंतज़ार करना चाहिए। वे जब तक जल को लेकर के ना आ जाएं तब तक हमें एक स्थान पर बैठ कर के उनका इंतज़ार करना चाहिए। परिखो माने इंतज़ार करना। पिय छाह घरी को ठाड़े, और इतना कह कर के वे अपने प्रीतम श्री राम के साथ छाँव में एक जगह पर खड़ी हो जाती हैं। पूँछ पसेव, और पसीने को पोंछते हुए बयारी करो, भगवान श्री राम के पसीने को पोंछते हुए उन्हें अपने साड़ी के पल्लू से हवा करने लगती हैं। और पाय पखारम भूठड़ी ठाड़े, और बैठ कर के उनके पैरों को, भगवान श्री राम के पैरों को वो पखारने लगती हैं अर्थात दबाने लगती हैं या मींजने लगती हैं। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम प्रियाश्रम सीता जी के थकान के विषय में जान करके बैठ विलम्ब, शीघ्र ही बैठ करके लौ कंटक काढ़े, उनके पैरों के कांटों को निकालने लगते हैं। जान की नाह को नेह लख्यो, इस तरह से सीता जी को भी, सीता जी प्रेम पूर्वक श्री राम को देखने लगती हैं। पुलको तन, तो दोनों के जो शरीर हैं वो पुलकित हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। बारी विलोचन बाढ़े,
और दोनों के नेत्र आपस में मिल जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि सीता जी भगवान श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण जी पानी लेने गए हुए हैं, तो सीता जी श्री राम से कहती हैं कि स्वामी आप थक गए होंगे, अतः आप पेड़ की छांव में थोड़ा विश्राम कर लीजिए। श्री राम जी उनकी इस व्याकुलता को देखकर कुछ देर पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं तथा फिर सीता जी के पैरों के कांटे निकालने लगते हैं। अपने प्रीतम के इस प्यार को देखकर सीता जी मन ही मन पुलकित और प्रसन्नचित्त हो जाती हैं।